हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज बात करेंगे न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर रचिन रविंद्र की। क्या रचिन रविंद्र की चोट बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है? क्या रचिन रविंद्र बाहर होने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी से? और बड़ा सवाल ये कि क्या आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि पाकिस्तान में फ्लड लाइट का जो प्रोजेक्शन है वो गलत बताया जा रहा है और उसकी वजह से ही रचिन रविंद्र को चोट लगी है। तो इन सभी सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, रवीश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी और रवीश बी ऑफिशियल के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल, तो वहाँ पे भी दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जब कटक के बारामती स्टेडियम में मुकाबला चल रहा था, तो वहाँ पर एक वक्त ऐसा आया जब एक फ्लड लाइट थी इनफैक्ट, उसमें प्रॉब्लम आ गई और जिसकी वजह से मैच काफ़ी देर तक रुका रहा। तो इसको लेकर पाकिस्तान वालों ने बड़े मीम्स बनाए और पाकिस्तान वालों ने बड़ी लैग पुलिंग की भारत की कि देखिए रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है और लाइट यहाँ पे चली जाती है, एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है। फेयर इनफ, सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इंटरनेशनल मैच चल रहा है और वहाँ पे फ्लड लाइट की ऐसी प्रॉब्लम आए। टेक्निकल इशू था जिसे थोड़ी देर के बाद दूर कर लिया गया और उसके बाद मैच रीस्टार्ट हो गया और फिर मैच भारत ने जीता भी। रोहित शर्मा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त शतक वहाँ पे लगाया। बट बिल्कुल बात सही है कि जब इंटरनेशनल मैच हो रहा है तो उसमें सारी चीज़ों को पहले से देखा जाना चाहिए था। लेकिन यही सवाल मेरा पाकिस्तान वालों से भी है कि जब आपके यहाँ पे एक इंटरनेशनल मैच हो रहा था तो आपने क्या इन सब चीज़ों का ध्यान रखा था? क्योंकि देखिए, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में वायरिंग में प्रॉब्लम आई या कह सकते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो गया हो कहीं पे जगह पे, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी लाइट बंद हो गई थी और वो फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो गई। लेकिन वो फ्लड लाइट जो थी वो कोई जानलेवा फ्लड लाइट नहीं थी। एक प्रॉब्लम आई और उसको रेक्टिफाई कर लिया गया। ऐसा कुछ विदेशों के ग्राउंड में भी हुआ। लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान की दोस्तों, जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला खेला जा रहा था, उस मुकाबले में आपने देखा होगा कि रचिन रविंद्र जो कैच ले रहे थे, सीधा बॉल आई उनके फोरहेड पर लग जाती है, जिसके बाद रचिन रविंद्र के फोरहेड से खून निकलने लग जाता है। वहाँ पे फिजियो आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं एंड सिक्योरिटी भी आती है और टावल उनके मुंह पर लगाकर, इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, टावल उनके मुंह पे लगाते हुए उनको बाहर ले जाया जाता है। कुछ लोगों ने इसमें बहुत आलोचना भी की पाकिस्तान के फैंस की कि वो हंस रहे थे वहाँ पे जब रचिन रविंद्र की चोट लग गई। राशिद लतीफ़ और नौमन नियाज जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़ी आलोचना की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये फ्लड लाइट का प्रोजेक्शन ही गलत था जिसकी वजह से रचिन रविंद्र को चोट लगी। देखिए, अगर बॉल ऊपर से आ रही है और उसको कैच करते हुए कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए तो समझा जा सकता है कि हाँ भाई, बॉल बहुत ऊपर थी और खिलाड़ी के आंखों में जो थी वो रोशनी पड़ गई फ्लड लाइट की। लेकिन अगर सेम हाइट पे बॉल आ रही है और वहां पर किसी के माथे पे बॉल लग जाए तो ये सवाल उठाता है कि क्या फ्लड लाइट सही तरीके से लगाई गई है या नहीं लगाई गई है। और यही सवाल राशिद लतीफ़ ने भी उठाया, यही सवाल डॉक्टर नौमन नियाज ने भी उठाया, जो कि पाकिस्तानी है, वो कोई इंडियन नहीं है। और अब दोस्तों बात यहां तक आ गई है कि जो दूसरा मुकाबला खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें रचिन रविंद्र नहीं उतरे। रचिन रविंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि उनके फोरहेड पर स्टिचेस आए हैं और हो सकता है, बहुत इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि वो बाहर भी हो सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। तो एक बहुत बड़ा झटका जो है वो लग जाएगा न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि रचिन रविंद्र एक बहुत ही स्टेबल बल्लेबाज माने जाते हैं जहां तक ओडीआई क्रिकेट की बात है। और इसका सारा जो दोष है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने आनन फानन में अपने स्टेडियम तैयार करवाए। उन्होंने आनन फानन में लाइट शो दिखाने के चक्कर में जो एक्चुअल में जो ग्राउंड में जो लाइट का प्रोजेक्शन होना चाहिए था, जो डेंसिटी लाइट की पड़नी चाहिए थी, उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको जल्दबाजी थी इस तरीके की कि किसी भी तरह से हमारे प्रधानमंत्री का विजिट है, हमारे प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन करना है, तो बस जल्दी से जल्दी 7 तारीख को स्टेडियम रेडी करके किसी भी तरीके से फ्लड लाइट को रेडी करके वहाँ पर हमें चालू करवाना है। और इसीलिए यही कहा जाता है ना कि थोड़ा सा टाइम लीजिए, 1 महीने लीजिए, देखिए, सारी चीज़ को चेक करिए, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेक नहीं की गद्दाफी स्टेडियम की, जिसका नतीजा ये रहा कि वहां पर जब ब्रॉडकास्ट क्वालिटी भी जो दिख रही थी उसमें भी साफ तौर पे अंधेरा नजर आ रहा था या हेजी नजर आ रही थी। इसका मतलब फ्लड लाइट्स का जो प्रोजेक्शन होना चाहिए था, जो लाइट की जिसको कहते हैं कि डेंसिटी जहां पे पड़नी चाहिए थी, वहां पे नहीं थी, पूरी रोशनी वहां पे नहीं पड़ पा रही थी। और यही वजह रही कि रचिन रविंद्र, जो कि इतने उम्दा खिलाड़ी, इतने बेहतरीन क्रिकेटर है न्यूजीलैंड के, उनको घायल होना पड़ गया, उनको चोट लग गई, वो भी फोरहेड पे चोट लग गई, स्टिचेस आ गए और उस खिलाड़ी का करियर भी प्रभावित हो सकता है। तो आईसीसी को भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि भाई आपने आनन फानन में स्टेडियम तैयार करवाए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये वो स्टेडियम है जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी ये लोग कह रहे हैं कि हम इसमें फाइनल करवाएंगे और इंपॉर्टेंट मैचेस भी होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। हमारे कटक में कोई चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी, हमारे कटक को 6 साल बाद एक मैच जो था अवार्ड हुआ था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे भी सब ठीक है, मतलब उसकी भी क्रिटिसिज्म है कि हाँ टेक्निकल ग्लिच वहां पे भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पर जो बताया जा रहा है कि फ्लड लाइट ही गलत लगी हुई है जिसकी वजह से एक खिलाड़ी को चोट लग गई। अब इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी फ्लड लाइट्स को दुरुस्त या ठीक नहीं करना चाहिए? और देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड में अभी से खबरें आने लग गई है कि भाई हो सकता है कि रचिन रविंद्र जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी ना खेल पाए।
उनकी जगह नाम बताए जाने कि फिन एलन को शामिल किया जा सकता है, जिमी निशम को बुलाया जा सकता है, मार्क चैपमैन है जो उनको इंक्लूड किया जा सकता है। तो अभी से वहाँ पे बातें शुरू होनी लग गई हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि एक सीरियस इंजरी जो है वो रचिन रविंद्र को हो गई है। स्टिचेस उनके फोरहेड पे आ गए। वो खिलाड़ी देखें जब फील्डिंग करने जाएगा तो डरेगा क्योंकि स्टिचेस होंगे। वो बल्लेबाजी करने जाएगा तो उसके दिमाग में एक थोड़ा सा एक डर रहेगा जब तक कि स्टिचेस पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, जब तक कि उसकी इंजरी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है दोस्तों, वो न्यूजीलैंड क्रिकेट का हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अगर फ्लड लाइट्स में कोई दिक्कत है तो उनको तुरंत ठीक कराया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? और साथ ही साथ आईसीसी को भी इनसे बात करनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप अपनी फ्लड लाइट के प्रोजेक्शन को ठीक करें। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।